students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is working with fraction. तो fractions होते क्या है बेसिकली? आपके पास एक होल पार्ट होता है, आप उसको क्या करते हैं, होल पार्ट को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जस्ट लाइक मेरे पास अगर एक एप्पल है, मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है और मैंने उसमें से एक पार्ट ले लिया, तो वो क्या हो गया, 5 में से मैंने एक पार्ट खा लिया. तो दैट इज वन सिक्स पार्ट ऑफ अ एप्पल, दैट इज अ फ्रैक्शन. ठीक है, तो इसी टाइप की चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या है. तो सबसे पहले आता है हमारे पास, ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन, डिवीजन, डेसिमल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. ओके, तो चलिए यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पर आता है हियर वी आर हैविंग फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन इज अ क्वांटिटी व्हिच एक्सप्रेसेस अ पार्ट ऑफ होल. अब इस फ्रैक्शन को हम दो पार्ट से डिवाइड करते हैं. डिवीजन लाइन के जो ऊपर होता है दैट इज अ न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है 3/5, तो 3 क्या हो गया न्यूमरेटर एंड 5 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर. क्लियर. अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पर. तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, फ्रैक्शन विच इज लेस देन होल इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, वो क्या होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. और हम ऐसे बोल सकते हैं इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 और 13 न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन विच इज इक्वल्स टू मोर देन अ होल, मतलब 1 से ज़्यादा होगा. ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है, यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल्स होगा डिनोमिनेटर. अब देखिए जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, जस्ट लाइक 7 एंड 2. अब नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, एक हमारा कॉम्बिनेशन है जो किसके इक्वल होगा हमारे, हम्म, जो कॉम्बिनेशन का शो करता है अ होल पार्ट एंड अ फ्रैक्शन पार्ट. अब देखिए होल नंबर है दैट इज और 1/5 क्या है फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन और दोज फ्रैक्शन विच आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स, जस्ट लाइक 2/7, 3/7, 5/7. ओके, देन उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन. तो अनलाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास आ गया जस्ट लाइक 6/3, 3/5 एंड 18/54. तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. अब क्या होता है नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब देखो आपको फ्रैक्शन देखने में तो अलग लगेंगे बट उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर आप उन्हें सॉल्व करेंगे लोएस्ट फॉर्म में तो सेम आएंगे. क्लियर. तो चलिए, और तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलता है. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 2.1. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का. क्वेश्चन नंबर 4 एंड डी एंड ई कर लेते हैं. ठीक है, तो चलिए पहले एडिशन कर लेते हैं. अब देखिए जब भी एडिशन की बात होती है तो हम क्या करते हैं, जो होल नंबर्स हैं इनको अलग लिख लेते हैं ऐड करने के लिए, और जो बाकी फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग लिख लेंगे. अब हमने देखा यहाँ पर जो ये दोनों फ्रैक्शन है क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस, तो हमें इन्हें किस में चेंज करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस में एलसीएम लेके. अब जो डिनोमिनेटर्स इनका एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम आप लोग को लेना आता होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 4. तो इसको 2 को भी क्या करना है 4, तो हम यहाँ पे सिंप्लाई करेंगे 2 से, और ये तो ऑलरेडी 4 था तो इसमें कोई चेंज नहीं करना. तो दिस इज 1 + 2. ओके, तो यहाँ करेंगे 1 + 2, ये हो गया प्लस 2 1 2 + 5 दैट इज 7/4. तो इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एंड दिस इज 7/4 एज अ आंसर. ओके, चलिए अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पार्ट पर. तो सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम यही फॉर्मेट रखने वाले हैं. अब देखिए ये 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे माइनस लिख लेते हैं. ठीक है, तो होल नंबर्स को माइनस कर लेते हैं, देन प्लस करेंगे
यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस 7/10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 7। सो इसके 10 से करेंगे इसकी, हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी वेट, कट कर देना ज़रा से। ठीक है, तो ये 4 माइनस 2 इज़ 2, प्लस यहाँ पर करेंगे दैट इज़ 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे करेंगे तो दैट इज़ 5। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 5, यहाँ पर कुछ नहीं करना तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2/10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 20 माइनस 2/10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18/10। इसको लोएस्ट फॉर्म में 2 से कर देते हैं, हो जाएगा 9 एंड दिस इज 5 एज आंसर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से ले लेता हूँ बी पार्ट। अब देखिए, ये जो सारे फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये जो फ्रैक्शंस है कहाँ गए, ओके, ये जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। ठीक है, तो अब इनको चेंज कर लेते हैं, 7/8 को 40 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 से, तो हो जाएगा 35/40। नेक्स्ट इज 3/4, उसको क्या बनाना है 40, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे हो 10 से, तो ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 4/5, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 40 लाना है, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 से कितना होता है 32। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए तो पहले हम सबसे छोटा लेते हैं। ठीक है, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, तो ये सीक्वेंस हो जाता है हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, देखिए 30/40 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 3/4। अब इससे बड़ा कौन लेंगे, दैट इज 32/40, दिस इज 4/5, एंड सबसे बड़ा हो जाएगा 35, एंड दिस इज 7/8। तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, उसके बाद कंपैरिजन के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम एक पार्ट ले लेते हैं, सी पार्ट। तो देखिए, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसकी हम क्या करेंगे, 2 की 5 से करेंगे और 7 की 7 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 7 7 ज़ा 14, एंड विच वन इज ग्रेटर, दिस वन, तो दिस वन इज आर ग्रेटर वन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन पुट कर देंगे दिस वन। क्लियर? चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे थोड़ा बर्ड फॉर्म टाइप क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बोलेगा द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, फाइंड द पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 5/4 सेंटीमीटर। ठीक है, देन 3 3/5 सेंटीमीटर,
कॉमा देन 3 1/2 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, अभी बोलेगा पेरीमीटर के लिए, तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज 5/4 सेंटीमीटर प्लस 3 3/5 सेंटीमीटर प्लस 3 1/2 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए होल नंबर्स है, चाहे तो आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी चेंज कर सकते हैं। तो हो जाएगा 5/4 प्लस 5 से 15 16 17 18, सो दिस इज 18/5 प्लस 3 to 6 प्लस 1 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लेंगे डिनोमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 4 20, तो 20 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पर करेंगे 5 से तो हो जाएगा 25, यहाँ पर करेंगे 4 से तो 4 8 4 32 एंड दिस इज 3 एंड 4 and 3 7, तो हो गया 72। देन प्लस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10, तो हो जाएगा 70। ओके, तो यहाँ पर आता है तो ये हो गया यहाँ पर 7 2 14 15 16 167/20। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स बाय अ फ्रैक्शन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा होल नंबर उसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, न्यूमरेटर से। अगर कुछ कॉमन आ जाता है तो हम उससे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एंड दैट्स आवर फाइनल सॉल्यूशन। अब देखिए ऑफ का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो चलिए इसके साथ हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 2.2 एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। दैट इज मल्टीप्लाई रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। ओके, हियर वी आर हैविंग 9 4 36 प्लस 2 दैट इज 38/9 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम 3 3 9 3 2 6। ठीक है, तो और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो अपन इस होल नंबर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 कैरी 1 3 2 6 एंड 7। ठीक है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना तो आई थिंक सो। हाँ, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, QRD। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं 76 को, तो 3 2 6 3 5 15 एंड दिस इज 1 एज अ रिमाइंडर। तो जो डिवाइजर है वो हमारा डिनोमिनेटर की तरह काम करेगा, 25 हमारा हो जाएगा यहाँ पर एंड दिस इज 1। तो सो आवर आंसर इज 25। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, चलिए ई पार्ट देखते हैं। देखिए ऑफ का मतलब भी सेम आपको मल्टीप्लिकेशन ही होता है। आप बस इसको क्या करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा 4/7 मल्टीप्लाई बाय 49। ठीक है, तो 7 7 49, कहाँ पर क्या आ जाए 7 4 28। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं 49 का 4/7 पार्ट कितना होगा, तो दैट इज आर 28। क्लियर। चलिए उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही आप लोग कर सकते हैं। ओके, ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम बी पार्ट। तो यहाँ पे बोला गया हमसे कि अब हमें क्या करना है, यूनिट्स में खेलना है। अब देखिए किलोग्राम इन ग्राम्स में आंसर चाहिए, तो 1 किलोग्राम तो उसको कितना होता है 1000 ग्राम्स। तो अब चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, दैट इज 3/20 ऑफ किलोग्राम, सो दिस इज 1000 ग्राम।
तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5. दिस इज 5 3 ज़ा 15 एंड दिस इज 0 ग्राम एज अ आंसर. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस. चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन देख लें. चलिए आगे देखते हैं कुछ है क्या. ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. तो हम क्या करेंगे, जब ये हमारे पास दो फ्रैक्शन होंगे तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में. तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और कुछ है क्या. नो. सो वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2.3. तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑफ ही होगा, बस हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन साइन पुट करना है जस्ट लाइक दिस. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में. अब देखो यहाँ पर आपको कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है. मैं बोलूँगा यस, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से इसको करेंगे तो 4 और 2 से इसको करेंगे तो 5. तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 4/5. ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2. मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. तो चलिए इसको आप चेंज करके कर सकते हैं. इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर. तो हमें बस चेंज करना पड़ेगा, देन सॉल्व करना है. तो यहाँ पर हमें गिवन है 4/5 मल्टीप्लाई 7 to the 14 plus 1 15/7. तो 5 1 the 5 5 3 the 15. तो यहाँ पर जब 4 3 the 12 एंड दिस इज 7. चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. कंप्लीट द फॉलोइंग. अब देखिए 3 को हमने किस में चेंज करा है, 33 में. ओके, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर करना है कि आपके पास क्या आ जाए वहाँ. तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर करेंगे 27. तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 सॉरी 9 9 9 से, हाँ. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज आर 27. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क सॉरी डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास कुछ नहीं है, आगे देखते हैं. ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी नहीं है. ओके, okay, next is reciprocal of a proper fraction will be improper fraction and reciprocal of improper fraction will be proper fraction. मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास, चलिए वो तो हम कर लेंगे. ओके, यहाँ पर भी बस डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस गिवन है. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दैट इज आवर एक्सरसाइज. तो चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच फ्रैक्शन. टेल वेदर द रेसिप्रोकल इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर. तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं. तो हम यहाँ से ले लेते हैं 4/5 और हमें बताना है कि होल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल या फिर जो भी कंडीशन बैठते हैं. अब देखिए 13/4 हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड. तो अब यहाँ पे डिवीजन के लिए बोलना है. तो चलिए यहाँ से लेते हैं हम सी पार्ट. तो चलिए इसको डिवाइड करेंगे, हो गया 10 डिवाइडेड बाय 10. तो पहले चलिए इसको चेंज कर लेते हैं. 7 से 21 प्लस 4 25/7. तो यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 10. इसको मल्टी डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो हो जाएगा 7/25. अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 एज्यूम कर लेते हैं. तो कॉमन फैक्टर आ गया यहाँ पे 5. 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा. तो 7 2 ज़ा 14 एंड दिस इज 5. ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर
2 कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे होल नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लेते हैं थर्ड पार्ट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आता है 3/7 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे करेंगे तो 3/7 डिवीजन के बाद क्या देगा, मल्टीप्लाई, एंड दिस इज 1/4। इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 7 4 ज़ा 28 एज आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड। तो इसके बाद तो यहाँ कुछ नहीं है। तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यहाँ पर आता है इन स्कूल 5/9 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ बॉयज गिवन है। ओके, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज जो हमें कितना गिवन है, 5/9, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800। सो हमें यहाँ पर दूसरी चीज गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज 800। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमें फ्रैक्शन तो बॉयज़ का गिवन है पर नंबर किसका गिवन है, गर्ल्स का। तो अगर हम फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स निकाल लें, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, चलिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए हम करेंगे 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ जो कि हमारा 5/9 था। कहेंगे 9 माइनस 5/9, ये हो जाएगा 4/9 एज आंसर। क्लियर। तो इतना रहने के बाद फिर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज़। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़। सो नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स था कितना, 800। अगर जो फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स है उससे हम इसको रेसिप्रोकल करके डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक 9/4। ठीक है, तो इस पर आ जाएंगे हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो नंबर फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ था 5/9, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 5 ज़ा 8 5 ज़ा सॉरी 4 2 ज़ा एंड दिस इज 0, तो हो जाएगा 1000। ओके, सो 1000 इज द नंबर ऑफ बॉयज़। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ डिवीजन के लिए बोले गए, तो ये तो आप इजीली एक्सप्लोर करके कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डेसिमल्स। देखिए डेसिमल्स में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास डेसिमल पॉइंट। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन होगा 1/10, 1/100, 1/1000, तब हम उतने ही क्या लगाते हैं, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, चलिए उसके बाद कंपैरिजन है, यूसेज है, तो चलिए तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेंगे with addition subtraction. Okay, so now we are having our exercise that is 2.5 and यहाँ पर बोला गया which one, क्वेश्चन नंबर 1, which one is greater। देखिए सबसे पहले हम होल नंबर को देखेंगे फिर डेसिमल पार्ट को। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं ई पार्ट, हम देखा 10.25 10.31। तो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम ऐसे काउंट करते हैं 25 31 31 नहीं करते। तो पहले हम होल नंबर्स को काउंट करेंगे, ये दोनों सेम है, देन फिर हम जाएंगे डेसिमल पार्ट पर। यू गेट 3 सॉरी 2 एंड दिस इज 3, which one is greater, this one। ओके, चलिए नेक्स्ट इज एक्सप्रेस एस रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ से हम, चलिए इसको तो हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जो सी पार्ट है यहाँ पे 3 रुपीज़ एंड 9 पैसे लिखा हुआ है, तो अब रुपीज़ में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 रुपीज़ पॉइंट 09 पैसे। क्योंकि आप उसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपये किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के। नेक्स्ट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग डेसिमल numbers।
तो चलिए अगर हम यहाँ पर देखें सी पार्ट में, तो 5 कौन से प्लेस पर, 100 प्लेस पर, तो ये क्या हो जाएगा 5/100 एंड दिस इज 0.05। ठीक है, अगर 2 जीरो होंगी तो हम 2 डेसिमल प्लेस यूज़ करते हैं, या 3 जीरोज होते हैं तो 3 डेसिमल प्लेस। क्लियर? चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं। दिस इज ई पार्ट, तो यहाँ पर हमें कन्वर्जन ही करना है, तो आप लोगों को बेसिकली ये आता होगा, तो चलिए एक बार ले लेते हैं। ओके, वी आर हैविंग 2250 ग्राम इन केजी, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना केजी होगा, 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, ये होता है 2250 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2250 ग्राम इक्वल्स टू, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 करेंगे तो कितना है 2250 ग्राम। ठीक है, तो अब देखिए 3 जीरोस हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 डेसिमल प्लेस, जस्ट लाइक 2.250 किलोग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है एडिशन देन एक्सपेंशन फॉर्म, तो चलिए एडिशन के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए आपको बस सेम प्लेसेस पर ही ऐड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया है, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17.182, ये हो जाएगा 360 पॉइंट के, इसे देखो पॉइंट आना चाहिए, देन 0.5। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पूछे तो 0 मान लेते हैं, दिस इज 2 एंड 8 + 5 इज 13, कैरी 1, 1 + 1 इज 2, 7, दिस इज 7 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो चलिए आता हमारा बी पार्ट। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें पता है ये टेंस है, ये वंस है, ये 10th है, ये 100th है एंड ये 1000, तो हो जाएगा 60 + 3 + 3/10, 5/100 एंड दिस इज 2/1000। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर, दैट इज सब्ट्रैक्ट, तो चलिए ओके, तो ये हो गया हमारे पास बी पार्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो जैसे हमने एडिशन करा था, सेम अरेंज करके सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, तो हो जाएगा 150.03 एंड यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना हमें 12.178। ठीक है, इसको माइनस करेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है 0 minus this not possible, this is 2 and this is 10, 10 minus 8 is 2, 2 minus 1 this is not possible, तो यहाँ से कैरी करेंगे, this is 4, 9, 9 and this is 12, 12 minus 7 is 5, 9 minus 1 is 8, 9 minus 2 is 7, 4 minus 1 is 3, 1 minus 0 is 1। ठीक है, ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। चलिए तो आगे चलते हैं, एड मल्टीप्लिकेशन होते हैं सेंटर्स, ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं, मल्टीप्लिकेशन ही है। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100 और 1000 से, तो हमारा डेसिमल प्लेस राइट वर्ड शिफ्ट होगा, अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन जी पार्ट। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2.6, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दैट इज जी पार्ट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आता है 168.05 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप पहले क्या करें, सिंपल मल्टीप्लाई करें,
Just like 5 fours are 20 and this is 2 and this is 8 fours are 32, 3, 8, 6 4, 24, 25, 26, 27, this is 2, 6. तो यहाँ पर आ गया 2, 2 से पहले हम क्या लगा देंगे डेसिमल, ठीक है, हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि जे पार्ट है हमारे पास, तो जो 101.01 इंटू 100 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अब देखिए अब 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 जीरो है तो राइट पर शिफ्ट हो जाते हो जाएगा 10101 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, सो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। चल तो सेम हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, तो ये भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस हैं तो आप उसका ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो चलिए एक यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज लेंथ ऑफ rectangle. So length of rectangle we are having that is 4.2 centimeter. Then breadth of rectangle is 2.5 centimeter and find its area. Area of rectangle. area of rectangle की बात करेंगे तो क्या होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की बात करेंगे दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, ब्रेथ की करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। ये फाइंड इट्स एरिया क्या हो जाएगा 42 इंटू 25, तो 5 2s are 10, carry on 8, 5 4 the 20, this is 21, 0, तो 2 2s कितना हो जाएगा 4 and 4 2s are 8, हो जाएगा 0 5, this is 10, तो हो गया 105G। यहाँ पर करेंगे 1050 और 2 डेसिमल प्लेस आ गए थे यहाँ पे, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है आंसर। ओके इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद डिवीजन आता है हमारे पास डेसिमल्स में, तो देखिए अगर आप 10 100 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो डेसिमल है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, मतलब इधर के साइड। अब देखिए जैसे यहाँ पर तो हमने 100 से डिवाइड करा इस नंबर, तो 2 से पहले यहाँ पर डेसिमल आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या ये बना है। चलिए बस यहाँ पर हमें डिवीजन के क्वेश्चंस के बने हैं वो देख लेते हैं। 2.7 देखिए आप इसमें भी सेम वही वर्क करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, डिवाइड करेंगे एंड देन आंसर लिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी पार्ट, उसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। एंड देखिए 2 से पहले डेसिमल है तो हम यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले ही डेसिमल लगा देंगे, क्लियर सिंपल था। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर एक ही प्लेस है, तो हमें 2 प्लेसेस और चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 जीरो ऐड करेंगे देन 3 4 एंड यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो हो गया ना ये एक यहाँ हो गया 1 2 3 डेसिमल प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके। चलिए तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए आई होप आपको साइड ऑफ इट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।